वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूजीपीजी में सीएसई का पहला चरण शुरू, 12 से 19 जुलाई तक जारी होगी सूची। 2024-25 सत्र में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर 2 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके कॉलेजेस में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है। महज 43% सीटें भर पाई हैं। अब कॉलेजेस को सीएलसी राउंड से ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अंतर्गत 20 जून से 7 जुलाई तक पंजीयन होंगे। उसके बाद कॉलेज अपने स्तर पर रोजाना मेरिट सूची निकालेंगे। इंदौर जिले को चौथी बार मिलने जा रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इंदौर जिले को चौथी बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने जा रहा है। इसकी घोषणा आज दिल्ली में होगी। पश्चिमी जोन कैटेगरी में इंदौर जिले को ये पुरस्कार मिलेगा। अब तक 2 बार इंदौर जिला और 1 बार नगर निगम पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा शनिवार को दिल्ली में होने जा रही है। इसमें इंदौर जिले को पश्चिमी जोन में बेस्ट जिले का अवार्ड मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में होगी 46,491 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे बड़ी परेशानी स्टाफ की कमी है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई। इसी क्रम में कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने के लिए संशोधित मानव संसाधन मानदंडों को मंजूरी दी, जिसमें राज्य स्तरीय मानक अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में चेकपोस्ट बंद, अब रोड सेफ्टी चौकियां बनाकर होगी जांच। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के चेकपोस्ट को धीरे धीरे बंद कर गुजरात पैटर्न पर रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट पॉइंट बनाकर जांच की जाएगी। साथ ही रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट मोबाइल यूनिट भी तैनात होगी। इसमें होमगार्ड जवान की तैनाती की जाएगी। परिवहन विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर 211 होमगार्ड होम डिपार्टमेंट से मांगे। इसके लिए परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें वहीं 135 कंप्यूटर ऑपरेटर और 45 कंप्यूटर सुपरवाइजर आउटसोर्स पर मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम या सेड मैप के माध्यम से परिवहन विभाग में बुलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में खाद और बीज की हो रही कालाबाजारी, यूरिया के लिए भटक रहे किसान। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक शनिवार को किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दिनेश गुर्जर की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में आहूत की गई। बैठक में किसान कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में खाद बीज की कालाबाजारी चल रही है। कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे शिवराज, कहा आपके वोट ने बनाया जीत का रिकॉर्ड। अपने ग्राम जैत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे। उनके साथ इस दौरान पत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रहीं। उनका कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला व शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। कृषि मंत्री बनने के बाद अपने ग्राम जैत पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान काफी खुश नजर आए। उन्होंने विदिशा में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए सभी को धन्यवाद दिया। निगरानी के लिए प्रदेश भर की सड़कों पर लगे कैमरों से भी बनेंगे चालान। शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक में सुरक्षा और निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से भी चालान बनाने की तैयारी है। पुलिस कैमरों में सॉफ्टवेयर लगाकर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह चालान बनाएगी। सॉफ्टवेयर लगाने में लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीजेपी सांसदों को मिला टास्क, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र से लाएं बजट। प्रदेश के नवनिर्वाचित 29 सांसदों को लक्ष्य सौंपा गया है कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से बजट लाएं और अपने संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं। सांसदों को प्रदेश के सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। बीजेपी संगठन में युवाओं के साथ अनुभव को देगी तरजीह। भाजपा संगठन में अब चुनाव की हलचल आरंभ हो गई है। संभावना है कि जुलाई महीने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर भाजपा अपने संगठन चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है। प्रक्रिया शुरू होने में भले ही अभी समय हो, लेकिन मंडल स्तर पर इसकी चर्चा और जमावट का खेल अभी शुरू हो गया है। नर्सिंग घोटाले पर सरकार को सदन में घेरेगी कांग्रेस। 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जिस पर अंतिम निर्णय
आज रविवार को भोपाल में होने वाली विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा भी होगी। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कटनी की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों गोदामों पर दी दबिश। सेंट्रल जीएसटी कटनी की टीम ने शनिवार को शहर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के प्रतिष्ठानों और गोदामों में कर अपवंचन की आशंका को लेकर जांच शुरू की। प्रतिष्ठानों में दोपहर से लेकर देर शाम तक टीम ने दस्तावेज खंगाले। जांच के बाद सामने आ पाएगा कि व्यापारी ने कितने की कर चोरी की है। बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर वीर बलिदानियों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस लाइन स्थित मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में हॉक फोर्स के जामात सिपाहियों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किया। हॉक फोर्स के पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को मुख्यमंत्री बैच लगाकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों कम से पूर्व पदोन्नति मिलना एक ऐतिहासिक पल है। हैक हो चुके ई पोर्टल का डेटा रिकवर नहीं हो पाया, ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले परेशान। ई पालिका पोर्टल हैक होने के कारण इंदौर नगर निगम पुराना डेटा रिकवर नहीं कर पा रहा। जो बड़े बकायेदार हैं उनकी तो इससे चांदी हो गई, लेकिन जो नियमित और अग्रिम करदाता हैं वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वो करदाता परेशान हैं जो ऑनलाइन टैक्स जमा कराते हैं। अब वे टैक्स जमा करने से बच रहे हैं क्योंकि ज्यादातर करदाताओं को पिछले साल का टैक्स भी बकाया बताया जा रहा है। 108 के ठेकेदार ने गाड़ी सुधार का नहीं किया भुगतान। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच 108 वाहन का लाभ मरीज को न मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल सागर जिले के सर्विस सेंटर में एक 108 वाहन सुधार के लिए गया। ठेकेदार ने गाड़ी सुधारने का भुगतान नहीं किया तो सर्विस सेंटर वालों ने वाहन देने से मना कर दिया। इसमें परेशानी मरीजों को हो रही है। इमरजेंसी के समय में उन्हें 108 वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा। नरोत्तम मिश्रा बोले, नर्सिंग घोटाले पर मंत्री सारंग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस सत्र में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को नर्सिंग घोटाले पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। ऑडियो में दावा किया गया कि 2 कांग्रेस नेता बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का पराक्रम दिखाया। बालाघाट में बोले सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बालाघाट में पुलिस विभाग के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन वास्तविक अर्थ में ऐतिहासिक दिन के साथ ही भारत माता को गौरवान्वित करने का भी दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने बालाघाट को विशेष वरदान दिया। स्वर्ग जैसी भूमि पर नक्सली गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इंदौर उज्जैन टोल नाके पर रोज रोकी जा रही स्कूल बसेस, टोल मैनेजर पर केस दर्ज। इंदौर उज्जैन रोड पर बीते कुछ दिनों से रोज स्कूल व कॉलेज की स्कूल बसेस की एंट्री को लेकर विवाद हो रहे हैं। टोल टैक्स कर्मचारी कमर्शियल वाहनों के हिसाब से टैक्स मांग रहे हैं। शिशुकुंज के नॉर्थ कैंपस की 50 बसेस टोल नाके पर आधे घंटे तक रोक दी। नाके पर बस रोके जाने के कारण बसेस में सवार स्कूली बच्चे परेशान होते रहे। स्कूल प्रबंधन ने बालगंगा और सावेर थाने में टोल टैक्स कर्मचारियों की लिखित शिकायत दी। मोबाइल ऐप पर आया करदाताओं को स्टेटमेंट, पोर्टल की सुस्ती से लोग परेशान। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम तारीख है। आयकर विभाग ने पहली बार करदाताओं का वार्षिक इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिया। इस बीच आयकर का ई फाइलिंग पोर्टल आखिरी समय से पहले ही परेशान कर रहा है। इंदौर सराफा बाजार में सोने के रेट 300 रुपए और चांदी के रेट 600 रुपए बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों का असर मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में देखने को मिल रहा है। इंदौर सराफा बाजार में सोने के रेट में 300 रुपए की बढ़त हुई और ये 72,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इधर चांदी के रेट 600 रुपए बढ़कर 87,700 रुपए किलो पर पहुंच गए। 30 जून से पहले करवानी होगी डिजिटल केवाईसी, वरना बंद हो जाएगा सिम कार्ड। अगर आप मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अभी तक कुछ की डिजिटल केवाईसी नहीं कराई है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 1 जुलाई 2024 तक सभी मोबाइल सिम कार्ड के लिए डिजिटल केवाईसी अनिवार्य कर दी। अगर आप 1 जुलाई से पहले डिजिटल केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर बंद हो सकता है। एसबीआई के अगले चेयरमैन के लिए इनके नाम की हुई सिफारिश, दिनेश खारा की लेंगे जगह।
देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक को जल्द ही नया चेयरमैन मिल सकता है। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने बैंक के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम की सिफारिश नए चेयरमैन के रूप में की। खबर के मुताबिक एफएसआईबी के श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम का सुझाव एफएसआईबी द्वारा दिया गया है। लाखों कार्ड धारकों को फ्री राशन पर ग्रहण, जुलाई में लग सकता है ब्रेक। अंत्योदय से लेकर पात्र गृहस्थी के 8 लाख से अधिक कार्ड धारकों को जुलाई महीने में फ्री राशन मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। शासन का फरमान है कि आज 30 जून तक कार्ड पर दर्ज सभी सदस्यों का केवाईसी नहीं हुआ तो जुलाई महीने से फ्री राशन नहीं मिलेगा। स्थिति ये है कि इक्का दुक्का छोड़ दें तो किसी कार्ड धारक का केवाईसी नहीं हो सका। ऐसे में गोरखपुर के करीब 8 लाख कार्ड धारकों के जुलाई महीने के फ्री राशन का ग्रहण लगा दिखता है। 3 जोन में बचेगा धाम, बनाए जाएंगे 2 और प्रवेश द्वार। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का दरबार शिव भक्तों से बम बम रहेगा। मंदिर प्रशासन ने भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 श्रेणियों में धाम को विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही धाम में प्रवेश के लिए 2 और गेट तैयार होंगे। वहीं सावन में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास इंतजाम होंगे। सावन महीने की शुरुआत प्रीति योग और श्रावण नक्षत्र में 22 जुलाई से हो रही है। अमित शाह एमपी आएंगे, इस दिन बनने वाला है वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती यानी 6 जुलाई को एक दिन में 12 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राज्य में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। एमपी में अलर्ट जारी, एक ही दिन में मिले डेंगू के 13 मरीज। इंदौर शहर में मानसून शुरू होते ही डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 27 जून को यहां एक साथ 13 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 9 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। जवाहर टेकरी में बंगाल से मजदूरी के लिए आया एक मरीज मलेरिया संक्रमित पाया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।